और ये विजय शाह जैसे लोग, जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग सिर्फ इस देश में दंगे के लिए बने हैं और किसी काम के लिए बने कि इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सरकार क्या कर रही थी? अगर आपके अंदर दम है विजय शाह, तो अपनी बेटी को बना के दिखाते ना कर्नल। अपनी बेटी को क्यों नहीं बनाया आपने? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की नफरत को पैदा करने का काम किया है। इन जैसे कुछ बेशर्म लोगों की वजह से आज भारत देश बदनाम है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया और आज ये विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया। ये विजय शाह जैसे लोग 2 टके के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए कोई भी बयान दे देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, और ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आज से ज्यादा नेता ऐसी और इसी प्रकार की सोच रखते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की नफरत को पैदा करने का काम किया है। एक बात आप मुझे बताइए, इनकी बच्चियां तो महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी, एमएलए और एमपीओ के बच्चों के साथ या इंजीनियर या डॉक्टर के साथ इनकी शादी हो जाती है, इनकी बच्चियों की। अगर आपके अंदर दम है विजय शाह, तो अपनी बेटी को बना के दिखाते ना कर्नल। अपनी बेटी को क्यों नहीं बनाया आपने? मतलब आप ऊटपटांग बयान देंगे, देश में नफरत का जहर घोलेंगे, और बड़ी बात तो ये कि इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सरकार क्या कर रही थी? एक और विजय शाह जैसे लोग और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया, इन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश के सर को झुकाने का काम किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से झूठी और फेक खबरें फैलाई गई, आज सोशल मीडिया पे भारत के कितने मेम्स बनने हैं, भारतीय गोदी मीडिया पर कितने मेम्स बनने हैं, आप सोशल मीडिया को खोल कर देख लीजिए। एक और, जहां भारत के इतिहास में 1965 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप 25 में क्या लिखेंगे कि अमेरिका के डर से भारत ने सीज फायर कर लिया? मुझे बताइए ना, आप क्या कहेंगे कि अमेरिका के डर से भारत ने सीज फायर कर लिया? इन जैसे, सुन लीजिए, इन जैसे कुछ बेशर्म लोगों की वजह से आज भारत देश बदनाम है। आज भारत देश की जो एकता, अखंडता, जो आज भारत देश में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और ये विजय शाह जैसे लोग, जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग सिर्फ इस देश में दंगे के लिए बने हैं और किसी काम के लिए बने। और ये सर, वो मंत्री है। अरे सुन, तो मंत्री है तो देश की सेना के लिए कुछ भी बोलेगा? ये देश सेना से चलता है, समझ रहे हैं? इन जैसे नेता मंत्री कितने आए और कितने गए। और ये शिवराज सिंह चौहान, जो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उनकी वाइफ के लिए क्या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है जो। और दूसरी बात, ये भाजपा के जो तमाम नेता हैं, उनकी सोच यही है। कोई बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर जैसी सोच रखता है कोई, और ये पहली बार शहीद का अपमान नहीं किया है। एक बार आपको याद होगा, इनकी पार्टी की एक नेता थी जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया और आज ये विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया। यह अपमान सोफिया कुरैशी का नहीं, यह अपमान पूरी इंडियन आर्मी का है। जो इंडियन आर्मी इस देश के लिए शहीद हो जाती है, अभी आपने देखा नहीं, वो सेना का जवान जो शहीद हो गया बॉर्डर पे, वो राजस्थान का बेटा, वो महाराष्ट्र का बेटा, वो हरियाणा का बेटा, वो पंजाब का बेटा, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, क्या आप उनको वापस ला सकते हो? बताइए आप मुझे। ये विजय शाह जैसे लोग 2 टके के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए कोई भी बयान दे देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में है। सर, विजय शाह का अपना बयान है, आप पार्टी को क्यों कोस रहे हैं? पार्टी को एक बात आप मुझे बताइए, आप कल को नहीं, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान दे देता है, उसको तो आप पूरी पार्टी से जोड़ देते हैं। अभी अजय राय का भी अपना पर्सनल बयान था, उसको अपने पार्टी से क्यों जोड़ा? मुझे ये बताइए ना। तो अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान देता है तो उसको भी तो आप पार्टी से जोड़ते हो, और अगर वो पार्टी में नहीं है तो पार्टी से बाहर निकालो, उसका इस्तीफा लो। बोल तो रहे मेरी बहन जैसी है, वो कहे तो नहीं मेरी बहन जैसी। अरे जब असल में क्या है ना, पहले तो आपने बयान दे दिया, अगर आपके बहन जैसी है तो अपनी बहन के लिए बयान दे देते। आप अपनी बहन को कह दोगे आप आतंकवादी की बहन? बताओ ना आप मुझे। नाम लिया उन्होंने, सोफिया कुरैशी नाम लिया। अरे मैं ये कह रहा हूं, किसके ऊपर निशाना था आप मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं, अरे माफी मांगने से क्या होता है? माफी इतने लोग मांगते हैं, अगर हर चीज की माफी हो जाए तो इस देश के अंदर जो तमाम लोग के घरों पर बुलडोजर चला है, इनके घर पर क्यों नहीं चला है? और बड़ी बात तो ये कि ये इतने झूठे लोग हैं। वो उत्तर प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री,
योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, मैं ओपन बोलता हूं झूठा मुख्यमंत्री, वो भी जैसे झूठे प्रधानमंत्री वैसे झूठा मुख्यमंत्री। इसलिए बोल रहा हूं, उसने कहा कि अगर मोदी जी को तीसरी बार आप जिताएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी भारत का हिस्सा होगा। और अभी आपने देखा किस तरीके से अमेरिका के कहने पर, आप पढ़ के देखिए ना, शिमला समझौता पढ़िए, तमाम समझौतों को पढ़िए, किसी तीसरे देश की कोई औकात नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बोले।